अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी का 18वां हिस्सा है, मतलब 18th पार्ट है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि पीएचपी के अंदर टाइप हिंटिंग क्या होती है और हम कैसे उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट आईडी जो मैं इस प्रोजेक्ट पीएचपी सीरीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है नेटबीन्स 8.2। प्रीवियसली 8.1 था, लेकिन फिर मैंने इसको अपग्रेड किया 8.2 पे, तो इसको यूज़ करूँगा। सेकेंडली जो टाइप हिंटिंग है वो फीचर है पीएचपी 7.0 का। तो मेक श्योर करें कि जो आपका सोर्स फोल्डर है जिसमें आपने पीएचपी इंस्टॉल किया सोर्स, वो मस्ट पीएचपी वर्जन 7 हो। उसमें पीएचपी वर्जन अगर 5.6 होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके पास जो जैम्प मैप या वैम्प है उसमें लाजमी 7.1 ये 7 से अबव या 7 वर्जन होना चाहिए, फिर ही टाइप हिंटिंग काम करेगी। 5.6 में ये काम नहीं करती। इसकी मैं आपको दोनों तरीकों से रन करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने अभी पीएचपी वर्जन 5.6 सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे टाइप हिंटिंग ये बताती है कि जो हम वेरिएबल पास करने जा रहे हैं डाटा प्रॉपर्टी को, तो उसकी टाइप जो है वही हो जो हमने मेंशन की है, कोई और टाइप ना हो। सपोज हमारे पास एक क्लास है बुक की। इस बुक के दो मेंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। एक है प्राइवेट ISBN नंबर और एक है प्राइवेट टाइटल। सिंपल हमने इसको एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्ट फंक्शन को हम दो पैरामीटर पास करेंगे, एक ISBN होगा और दूसरा इसका टाइटल होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया और यहाँ पे अब मैंने सिंपल लिख दिया ISBN और टाइटल। दैट्स फाइन, दैट इज जस्ट फाइन। ये कोड जो है ये काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैं एक वैलिड यूजर हूँ, मुझे पता है कि ISBN किस टाइप के मैंने लिखने हैं, तो मैं उसको यहाँ पे इस तरह लिखूंगा, बुक इज इक्वल टू न्यू बुक। और यहाँ पे सपोज हमारे जो ISBN नंबर्स होते हैं वो इस सीरीज में होते हैं, नंबर्स की सूरत में होते हैं। तो यहाँ पे टाइटल मैं देता हूँ लर्निंग PHP इन उर्दू। तो यहाँ पे अब ये जो है ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए कोई एरर नहीं आएगा आपको यहाँ पे, नथिंग। अब दूसरा मैं काम ये करता हूँ कि जो मेरा मैप है उसके अंदर मैं जाके प्रेफरेंसेस में जाके इसको 5.6 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा ये रीस्टार्ट होगा सर्वर। ये मकसद समझाने का ये है कि आप अब अपना जो लोकल डेवलपमेंट है या जो भी डेवलपमेंट है उसको ऊपर ले आएँ और PHP 7 को अपना मिनिमम वर्जन रखें अपने पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इंट के ये जो अब हमारे पास ISBN नंबर है वो इंट, और यहाँ पे आप देखेंगे फौरन जो है नेटबीन्स एक एरर दिया है। आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या एरर क्यों आ रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट रन हुआ है, जो स्टार्ट से हमने इसमें इसी ऊप के सीरीज़ को स्टार्ट किया था, तो वो 5.6 पर है। लेकिन जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एरर वही सही एरर आया कि कैचेबल फैटल एरर आर्गुमेंट 1 पास टू बुक कंस्ट्रक्ट मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ इंट स्ट्रिंग इज गिवन। मतलब ये एरर ओके है, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है 5 पॉइंट में, मतलब इसमें रन हो रहा है, वो ये बता रहा है कि ये एरर जो है ये इस वजह से आ रहा है कि हमने यहाँ पे इन टाइप दी हुई है। लेकिन जो हमारे पास जो एडिटर है, जो ये अपना नेटबीन्स है, इसमें हमने 5.6 का ओल्ड वर्जन, ये बिल्कुल बिगिनर वर्जन है, और जबकि यहाँ पे हमारे पास PHP का जो वर्जन है वो है 5.6.25, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास एरर मौजूद है कि वो इसको टाइप हिंटिंग को डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन चूंकि ये 5.6 नहीं डिटेक्ट कर सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको PHP 7 पे अगर आप इसको इस पे रहने देते हैं तो कोई मसला नहीं, आपको ये एरर आएगा लेकिन ये काम वैसे ही करेगा जैसे इसको काम करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ISBN हमने इंट लिखा है और यहाँ पे हमने इंटीजर ही लिखा है, लेकिन एरर हमारे पास क्या आ रहा है, मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ इंट।
मतलब अब यहाँ पे मैं इसको अगर इस तरीके से लिखता हूँ और सेव करता हूँ तो फिर देखें फिर भी वही एरर आ रहा है। तो ये किसकी वजह से है? ये बेसिकली PHP 5 वर्जन की वजह से है, क्योंकि ये इंट वो कह रहा है कि ये कहीं पे डिफाइन ही नहीं है, मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ इंट। अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीजर कर देता हूँ तो वो कहेगा मस्ट बी टाइप ऑफ इंटीजर गिवन, जबकि वो कह रहा है कि वो इंटीजर होना चाहिए लेकिन दिया भी इंटीजर है, तो उसको एरर तो नहीं देना चाहिए। लेकिन वो एरर इस वजह से आ रहा है कि ये जो इंटीजर यहाँ पे हमने लिखा है ये हमने डिफाइन नहीं किया हुआ कहीं पे। तो PHP 5 के अंदर ये फीचर नहीं है, बल्कि ये फीचर PHP 7 से स्टार्ट है। मैं फिर रिपीट करूँगा, ये फीचर PHP 7 में स्टार्ट है। इसलिए आपके पास एक तो आपने काम ये करना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे PHP 7 को सिलेक्ट करना है। अगर सपोज यहाँ पे आपके पास PHP 7 नहीं है फॉर सम रीजंस, तो आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ पे आप PHP इंटरप्रेटर का पाथ अपना जो ब्राउज करके जो जैम्प या वैम्प या मैप जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, सपोज मेरे पास मैप है, मैप के अंदर PHP के फोल्डर में जाऊँगा मैं, बिन के अंदर PHP का फोल्डर है, उसके अंदर ये 7.1.6 है, इसके अंदर बिन है और इसमें ये PHP फाइल है। अब मैक के अंदर एग्जिक फाइल होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है EXEC, एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये, जबकि विंडोज़ के अंदर ये php.exe फाइल होगी। आपने उसको सिलेक्ट करना है तो उसका पाथ यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास इसके अलावा आप इसमें यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉलोइंग पाथ बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हर दफ़ा आपको आपके पास जो सोर्स फोल्डर है उसकी जब आप इसके बाद ऐड करने के बाद आपने नेटबीन्स को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप सोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट में आपके पास PHP 7 का वर्जन आ जाएगा। आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, ओके करना है और द एरर विल बी गॉन। अब मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ, अब इंट लिखा मैंने, इसको रन किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और मिस्टेक भी, मैंने ये जो सर्वर है इसको मैं 5.6 पे रन कर रहा हूँ, इसको मुझे यहाँ पे 7.1.6 जो लेटेस्ट वर्जन मैंने किया हुआ उस पर करना था, वो मैं भूल गया था। तो ये अभी स्टार्ट होगा, सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो एरर विल बी गॉन और एरर इज वाइट स्क्रीन, क्योंकि हम कुछ चीज़ डिस्प्ले तो करा नहीं रहे, हम एक्चुअली टाइप हिंटिंग को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इंट हमने दे दिया। अब ये इंट हम चाहे तो इसमें भी दे सकते हैं, डबल कोट्स में भी, तो ये इसको एज अ इंट ही लेगा, खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करेगा जो कि इंट है। अब मैं इसका यहाँ पे एको बुक गेट ISBN, ये मैं इसको एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे पब्लिक फंक्शन गेट ISBN और ये रिटर्न करेगा सिंपली दिस ISBN, ताकि आपको डिस्प्ले भी हो वो नज़र भी आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ISBN आ गया। अब अगर यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज इस तरह से ISBN इस तरह देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो एरर वापस आ जाएगा कि बुक कंस्ट्रक्ट मस्ट बी टाइप ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर स्ट्रिंग इज गिवन। अब ये एरर जो ट्राई कैच ब्लॉक का फैटल एरर है ये PHP 7 की वजह से आया है और ये करेक्ट एरर है। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर टाइप हिंटिंग, मतलब अगर सपोज आपका एक यहाँ पे फंक्शन है इज बुक, ठीक है, अब ये रिटर्न ट्रू या फॉल्स एक्सेप्ट करता है यहाँ पे स्टेटस। अब हम यहाँ पे इसको रिटर्न स्टेटस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ इज बुक बुक स्टेटस हम यहाँ पे देते हैं, ये दे देते हैं, ठीक है, एको ISBN। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसको सिंगल कोट्स मतलब वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। तो इस बुक रिटर्न स्टेटस, तो यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ तो एक मिनट, वो मुझे ये भी देना पड़ेगा इसमें प्रिंट में। तो अब ये देखें ये रिटर्न कर रहा है हर दफ़ा, हालांकि इसको सिर्फ ट्रू या फॉल्स की सूरत में, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स सेंड करता हूँ तो अब ये डिस्प्ले नहीं कर रहा, ट्रू सेंड कर रहा हूँ तो ये इसको
डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टेटस को पास हो, अगर मैं इस तरीके की कुछ चीज़ पास करूँ, मतलब ये मैंने पास कर दिया, एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो आउटपुट तो ठीक आ रही है कि उसमें कुछ जा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ही इसके पास आए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बूलियन स्टेटस, या सॉरी बूल, आई थिंक बूल स्टेटस। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे बूलियन है स्ट्रिंग गिवन एज इंस्टेंस ऑफ, तो ये हमारे पास बूल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में रिटर्न हो रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इको कराएंगे, अगर अब स्टेटस को, सॉरी मैं यहाँ पे एको बुक इज बुक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो अब 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कि वो ट्रू रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो वो उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, जबकि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि वो ट्रू या फॉल्स हो। तो जब हमने इसको स्ट्रिंग दे दिया तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, हमारे पास इस बुक। अब वो कह रहा है टू फ्यू आर्गूमेंट, यहाँ पे लाजमी ट्रू या फॉल्स हमें पास करना है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग। अगर यहाँ पे मैं स्टेटस लिख देता हूँ तो भी वो, मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो ये वेरिएबल है स्टेटस, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बूल के साथ या किसी भी डाटा टाइप, जिसमें हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इसके अलावा बूल है, बुलियन है, एरे है। मतलब यहाँ पे अगर मैं एरे लिख देता हूँ तो ये मस्ट बी टाइप ऑफ एरे होनी चाहिए। देखा, मस्ट बी टाइप ऑफ एरे, मतलब अब आपने इसको एरे पास करनी है, उसके अलावा आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास एरे होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास तरीका बूल का। और यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे कुछ भी, मतलब स्टेटस सिर्फ लिखा हुआ है और यहाँ पे हम इस तरीके से, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको इज इक्वल टू फॉल्स भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अब वो उसको एज एन फॉल्स ले रहा है। तो यहाँ पे इंट कर देता हूँ मैं दोबारा, तो देखें फॉल्स की सूरत में वो इसको कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई नंबर लिख देते हैं सपोज, और यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, तो भी वो ट्रू उस नंबर को रिटर्न कर रहा है। जबकि हमें यहाँ पे एक और इसका हम यहाँ पे आई थिंक ये फंक्शन जो है वो बूल टाइप रिटर्न करेगा। हाँ जी, तो इस तरीके से भी हम टाइप प्रिंटिंग कर सकते हैं कि हम जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा बूल या ट्रू या फॉल्स। अब यहाँ पे हमने स्टेटस दिया हुआ है फॉल्स, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दी, तो डेफिनेटली अगर वो उस वैल्यू उसके पास चली गई है तो वो उस सूरत में हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हर सूरत में वो ट्रू होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते तो वो फॉल्स हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। अब इसमें इस जगह बूल देने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर हम कोई स्ट्रिंग देते थे तो अगर हमने यहाँ पे ये टाइप हिंटिंग बूल मतलब रिटर्न टाइप बताई नहीं है और इसको रन करेंगे तो हमारे पास वही टेक्स्ट वापस आ जाता है, ट्रू या फॉल्स नहीं आता। जबकि इस सूरत में अगर हमने यहाँ पे, मतलब सपोज हमने ये स्ट्रिंग दिया हुआ है और यहाँ पे हमने इसका कॉलन डाल के बूल टाइप दे दिया, उसको रन करेंगे तो अब हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो इस तरीके से भी वो फंक्शन, जब कोई चीज़ जैसे ये है ये रिटर्न कर रहा है, अब ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे हम दे सकते हैं इंट, ठीक है, इंट दे सकते हैं। तो ये कोई एरर नहीं है क्योंकि डेफिनेटली वो इंटीजर है, गेट ISBN। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई भी, क्योंकि वो पैरामीटर नहीं ले रहा, तो यहाँ पे ये आ रहा है ISBN। अगर मैं ISBN यहाँ पे गलत दूंगा तो डेफिनेटली वो यहीं पे एरर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे भी टाइप हिंटिंग दे देते हैं कि जो ये रिटर्न करेगा इट मस्ट बी एन इंटीजर, स्ट्रिंग नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज स्ट्रिंग दे देता हूँ तो, और यहाँ पे पास ये करता हूँ मैं
तो आप देखेंगे कि ये एरर नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पास एज अ स्ट्रिंग किया, लेकिन इसने इसको रीड किया कि ये एक इंटीजर है, जबकि इसकी जो वैल्यू जिसके अंदर है, लेकिन ये चूंकि डबल कोट्स में है तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग रीड कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है एज अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट ISBN हमारे पास जो है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ISBN, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग की सूरत में है, तो इस वजह से ये रिटर्न जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। अगर इंट भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि वो इसको रीड कर रहा है एज अ इंटीजर। ये देख लें, इसको हम डबल कोट में, तो इस यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे प्राइवेट इंट कर दें, तो ये इस तरह फिजिबल नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे मेथड लेवल पे, और या मेथड लेवल के अंदर जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं उनमें, या हम उस फंक्शन को रिटर्न टाइप डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये वाला फंक्शन ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे इन स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैं इसको ये वैल्यू देता हूँ, तो अब ये देखें गेट ISBN पे एरर आ रहा है क्योंकि ISBN अब इसको रीड कर रहा है कि ये जो वैल्यूज मैं रिटर्न कर रहा हूँ ये तो स्ट्रिंग है, जबकि इसने तो रिटर्न इंट करना है। तो इस वजह से ये जो वैल्यू है अब ये स्ट्रिंग है, ये करैक्टर्स हैं, तो वो उसको PHP खुद डिटेक्ट करता है। PHP खुद डिटेक्ट करती है कि उसकी जो रिटर्न टाइप यहाँ पे डिफाइन है क्या वही पास हुई। अब यहाँ पे हम एक्सेप्ट तो ISBN कर रहे हैं स्ट्रिंग में, नो डाउट इट इज़ वर्किंग फाइन। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, लेकिन जबकि हम गेट ISBN को बता रहे हैं कि भाई हमें रिटर्न करो इंट, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये चीज़ जो होती है, ये जो चीज़ होती है, ये PHP के अंदर टाइप हिंटिंग कहलाती है। अब हम ये टाइप हिंटिंग के डिफरेंट, आप इसको php.net पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे php.net पे जाऊँ या यहाँ पे लिखूँ टाइप हिंटिंग PHP, तो यहाँ पे आपको ये टाइप हिंटिंग मैनुअल, बल्कि PHP 7 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब टाइप हिंटिंग या टाइप डिक्लेरेशन, ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट, और ये डिफाइन है यहाँ पे, और जो वर्ड नाम है वो भी हमें बताएगा इसकी टाइप क्या है। इसी तरह हम यहाँ पे एरे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये यहाँ पे आप देख लें कि ये रिटर्न जो है इंट कर रहा है, एरे को सम करके उस एरे की वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है एज एन इंट। तो ये हमारे पास एक टाइप हिंटिंग है PHP ऊप के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हुए अपने फंक्शंस मेथड्स को और मेथड के अंदर पास्ट प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर कर सकते हैं, जिस तरीके से हम अपने PHP ऊप के प्रोजेक्ट को सिक्योर करते हैं यूजिंग एनकैप्सुलेशन। जैसे हमने ये प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए हैं, ये एक्सेसिबल नहीं आउटसाइड ऑफ द क्लास, इनको सिर्फ हम विद इन द क्लास दिस ऑपरेटर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास टाइप हिंटिंग या टाइप डिक्लेरेशन हैं, जिसके ज़रिए हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग आ रहा है और स्ट्रिंग ही रिटर्न हो रहा है। ये नहीं कि इंट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, या स्ट्रिंग यहाँ पे हम ले रहे हैं और रिटर्न हम इंटीजर कर रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि ये चीज़ें ना हो। सो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट टाइप हिंटिंग या टाइप डिक्लेरेशन इन PHP ऊप। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू कंसिडर एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और उसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जैसे मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।